एक दिन सम्राट अकबर की उंगली किसी नुकीली चीज से बुरी तरह कट गई। अकबर ने उंगली से बहता हुआ खून बीरबल को दिखाया तो वे बोले, जहां पनाह, भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। यह सुनकर अकबर को बीरबल पर बहुत क्रोध आया। अगले दिन अकबर ने दरबार में सभी को इस घटना के बारे में बताया। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अकबर से बीरबल की बुराई करने लगे। अकबर बीरबल से उस समय प्रसन्न नहीं थे और बीरबल भी उस समय दरबार में नहीं थे। अतः अकबर ने बीरबल के घर संदेश भेजा, अब तुम्हें दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल में सूझबूझ और आत्मसम्मान बहुत अधिक था। वे सारी बात समझ गए। उन्होंने अकबर के दूत को एक पत्र लिखकर दिया, जिसमें लिखा था, यह आदेश भी अच्छे के लिए ही होगा। बहुत दिन व्यतीत हो गए। बहुत से मुकदमे बीरबल की अनुपस्थिति में पूरे न हो सके। अकबर अपने निर्णय से दुखी होने लगे। वे बीरबल के स्वयं के आने की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन अकबर दरबारियों के साथ शिकार पर गए। शिकार खेलते खेलते अकबर दरबारियों से बहुत आगे निकल गए। सूरज भी छिप चुका था। अकबर ने इधर उधर देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ अंधकार था। उन्हें वापस जाने का रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। अचानक अकबर को लगा कि कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। वास्तव में वे जंगली आदमी थे। उन्होंने अकबर को उठाया और अपनी कुल देवी के मंदिर ले गए। वहां देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि की आवश्यकता थी। उनमें से एक आदमी ने अकबर से कहा, हम देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन एक आदमी की बलि देते हैं। भाग्य से आज हमें तुम मिल गए। यह सुनकर अकबर बुरी तरह डर गए और बोले, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। लेकिन उन जंगली मनुष्यों ने अकबर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बलि के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तभी उनमें से एक आदमी ने अकबर की कटी हुई उंगली देख ली। वह बोला, अरे इसकी उंगली तो कटी हुई है। हम इसके दोषपूर्ण शरीर की बलि नहीं दे सकते। अगर हमने इसकी बलि दी तो देवी हमसे नाराज हो जाएगी। यह देखकर उन जंगली आदमियों ने अकबर को छोड़ दिया। अकबर किसी तरह वापस अपने महल पहुंचे। उनकी आंखों के सामने मंदिर का दृश्य बार बार आ रहा था। वे पूरी रात सो न सके। सुबह उन्हें बीरबल के कहे हुए शब्द याद आए, भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। उन्होंने सोचा, सचमुच अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो निश्चित रूप से कल मेरी मृत्यु हो जाती। अब उन्हें बीरबल के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर बड़ा दुख हो रहा था। अगले दिन वे बीरबल के घर पहुंचे और बोले, बीरबल, मैं अपने द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। बीरबल नम्रता पूर्वक बोले, नहीं जहांपनाह, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। इसके पश्चात अकबर ने बीरबल को जंगल वाली घटना के बारे में बताया और कहा, तुम्हारी बात सही साबित हुई। लेकिन बीरबल, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें संदेश भेजा कि तुम दरबार में न आना तो तुमने पत्र में यह क्यों लिखा, यह आदेश भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरा आदेश तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर मैं दरबार में हाजिर होता तो आपके साथ शिकार पर अवश्य जाता। मेरी उंगली तो आपकी तरह कटी हुई नहीं थी, इसलिए अगर मैं आपके साथ होता तो वे आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते।
आपके आदेश ने मेरे प्राण बचा लिए। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए और उन्हें सम्मानपूर्वक दरबार में ले गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें।